अडानी पर आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर आज भी संसद में कोहराम जारी रहा। विपक्ष ने दोनों सदनों में हंगामा किया। इसके चलते सदन की कार्यवाही लगातार बाधित रही और सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोनों सदनों में फिर उसके बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसद में आज भी गतिरोध बना रहा। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही दोनों सदनों में विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान लगातार विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते रहे। वी वांट जेपीसी के नारे लगते रहे। इस दौरान लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के लिए विपक्षी सदस्यों से शांति बनाए रखने की अपील की। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि नारेबाजी करना सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। मैं सदन में आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दूंगा। आप जिन विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं उनका नोटिस दें। नारेबाजी करना सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। हालांकि लगातार नारेबाजी के बीच स्पीकर ओम बिरला ने सदन को पहले 2 बजे और उसके बाद सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। राज्यसभा में भी अडानी पर आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर जोरदार हंगामा हुआ। इस दौरान सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों से कहा कि सदन में चर्चा तभी हो सकती है जब शांति रहे। सभापति धनखड़ ने कहा कि नियम 267 के तहत नोटिस में बार बार गड़बड़ियां हो रही हैं। सभापति धनखड़ ने कहा कि सदन में रोज रोज यही नजारा देखने को मिल रहा है। राज्यसभा में एक बार सदन स्थगित होने के बाद 2:30 बजे दोबारा कार्रवाई शुरू हुई तो राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के तेवर और तीखे रहे। नारेबाजी के बीच सभापति धनखड़ ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का नाम लेकर चेतावनी दी। सभापति धनखड़ ने कहा कि अगर अनुशासनहीनता इसी तरह जारी रही तो वो कार्रवाई को मजबूर होंगे। इसके बाद सभापति ने सोमवार तक के लिए राज्यसभा को स्थगित कर दिया। संसद में गतिरोध को लेकर सदन के बाहर विपक्ष के नेताओं ने कहा कि वो चाहते हैं कि जो शेयर मार्केट गिर रहा है उस पर चर्चा हो। जनता का पैसा LIC, SBI और अन्य सरकारी संस्थानों में है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि संसद सोमवार तक के लिए स्थगित हो गई क्योंकि विपक्ष प्रधानमंत्री से जुड़े अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग कर रहा है, जिसके कारण करोड़ों भारतीयों की बचत खतरे में है। सरकार कह रही है कि सांसद जनता के पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। इस महाघोटाले से पिछले कुछ दिनों में लोगों के करोड़ों रुपए डूबे, उसका क्या? क्योंकि यहाँ 78,000 करोड़ रुपया LIC का अडानी में इन्वेस्ट किया गया है। SBI म्यूचुअल फंड है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, पेंशन फंड है। करोड़ों रुपया मध्य वर्ग के लोगों का, करोड़ों भारतवासियों का की बचत इस कंपनियों में लगे हुए हैं, जिसका मार्केट वैल्यू घटा है पिछले 5-6 दिनों में। तो जाहिर है, इसीलिए तो हमने मांग कर रहे हैं कि जेपीसी का हो। संसद में गतिरोध को लेकर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने विपक्ष को निशाने पर लिया। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि सरकार का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा प्राथमिकता रहती है। विपक्ष के पास कोई और मुद्दा नहीं है। हमारा सरकार का लेना देना कुछ नहीं है। देयर इज एब्सोल्युटली नो कनेक्शन एंड राष्ट्रपति का अभिभाषण का चर्चा प्रायोरिटी रहता है। चर्चा शुरू करने के लिए तैयार है तो उनके पास कुछ मुद्दा नहीं है। बहरहाल अडानी पर आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने संसद में टकराव बढ़ा दिया है। जाहिर है, संसद में बने गतिरोध के चलते राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू नहीं हो पाई। ऐसे में अगला हफ्ता काफी महत्वपूर्ण रहेगा। क्या चर्चा शुरू हो पाएगी? अगर हो पाएगी तो इसको लेकर, गतिरोध टूटने को लेकर क्या सहमति बनेगी? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब सोमवार को मिल सकते हैं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटा न्यूज, दिल्ली।